प्रणाम दोस्तों। आज के युग की इस दुनिया में हम इंसान अपग्रेड हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, किंतु क्या कभी आपने सोचा है अगर कभी ऐसा हो, एक सुबह आप उठते हैं और मोबाइल नेटवर्क गायब, बिजली गायब, एटीएम बंद, गाड़ियां नहीं चल रही, पानी की सप्लाई बंद। सोचिए, अगर कल सब कुछ टूट जाए तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? वाईफाई का पासवर्ड या आग जलाने का तरीका? अब यहाँ एक सवाल, इस धरती पर कौन सी प्रजाति सबसे पहले डर से टूटेगी? जानवर, पक्षी, पानी के जीव, धरती के अंदर वाले या हम? आज हम एक ऐसी सच्चाई में उतरने वाले हैं जो आपको खुद को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देगी। वीडियो के अंत तक विल अंडरस्टैंड क्यों इंसान ही दुनिया की एकमात्र प्रजाति है जो बिना तकनीक के जीवित नहीं रह सकती आज के समय में। क्यों हमारा शरीर और दिमाग प्राकृतिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं रहा, और अगर कल मॉडर्न सिस्टम ढह गया तो 7 अरब इंसानों का क्या होगा? अंत तक रुकिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा वो है जो आपकी सोच को झकझोर देगा। एक छोटा उदाहरण देते हैं आपको। अगर एक कुत्ते को आज उसके घर से कई किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाए, वह सूंघकर, तलाश कर, इंस्टिंक्ट से वापस आ जाएगा। हम इंसानों को उसी की जगह किसी और जगह छोड़ दिया जाए, ना मोबाइल, ना लोकेशन, ना गूगल मैप्स, क्या वो रास्ता ढूंढ पाएंगे? सच तो ये है, और बड़ा मर्मांक सच है ये, कि हमारी तकनीक बढ़ी, हम कमजोर होते गए। पक्षियों को मैग्नेटिक फील्ड पहचानने की क्षमता है, मछलियों के अंदर प्रेशर सेंसर्स होते हैं, चींटियां सूरज की दिशा से रास्ता तय करती हैं, और हम इंसान जीपीएस ना हो तो अपनी ही गली में घूम जाएं आज। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली झटका अभी बाकी है। हर प्राणी के पास एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है। शेर के पास ताकत, कछुए के पास मजबूत कवच, चील के पास तराशी हुई नजरें, सांप के पास जहर, भालू के पास ठंड में महीनों बिना खाए रहने का जीने का तरीका, ऊंट के पास भूख और प्यास दोनों सह लेने की क्षमता। इंसान न पंजे, न दांत, न गति, न मोटी खाल, न रात में देखने की क्षमता, न तेज सूंघने की क्षमता, और तो और हवा थोड़ी तेज चले, धूल लगे, तापमान थोड़ा ऊपर या नीचे हो, इंसान टूट जाता है। छोटा सा वायरस आता है और हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी आधुनिकता, हमारा अभिमान, सब ताकतवर होने का जो है धूमिल होने लगता है। एक बात और, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। छोटा सा ट्रैफिक जाम हो जाए, कोई आंदोलन हो जाए, हम सब मौका परस्त, लालची और अत्याचारी हो जाते हैं। हमारी दुनिया इतनी आरामदायक हुई, हम उतने ही नाजुक बनते गए। एसी ने हमें तापमान के खिलाफ कमजोर किया, शूज ने पैरों की संवेदनशीलता खत्म कर दी, प्रोसेस फूड ने इम्यूनिटी बिगाड़ दी, कांस्टेंट स्क्रीन्स ने हमारी अटेंशन कमजोर कर दी। ब्रांड्स की दुनिया में खोए हम सब लोग आज कहां खड़े हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं आज का 18 साल का लड़का 1960 के 18 साल के लड़के से 40% कम शारीरिक रूप से सक्षम है। इमेजिन कीजिए ना, 60 साल में हमने अपनी प्राकृतिक क्षमता का लगभग आधा खो दिया है, और आने वाले 30 साल और खतरनाक हैं। लेकिन इंसान की असली कमजोरी उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में है। क्या आपको पता है, जानवरों में डिप्रेशन रेयर है, एंजाइटी रेयर है, ओवर थिंकिंग रेयर है, क्योंकि उनकी दुनिया सिंपल है, खाना, सुरक्षा, प्रजनन, झुंड। हमारी दुनिया कंपैरिजन, कंपटीशन, सोशल प्रेशर, वैलिडेशन। दुनिया में हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या करता है, हर तीसरा युवा एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजरता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन ओवरलोड झेल नहीं पाता। एक इंसान एक दिन में उतनी जानकारी लेता है जितना 1500 साल पुराने का जो पहले का आदमी था पूरी जिंदगी में नहीं लेता था। ये ओवरलोड आपको नहीं लगता कि हमें तोड़ रहा है? अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, जिससे साबित होता है कि अगर मॉडर्न सिस्टम गिर गया तो इंसान 72 घंटों भी नहीं टिकेगा। एक बेहद सच्चा सिनेरियो सोचिए, बिजली 48 घंटे बंद, पानी की सप्लाई रुकी, सुपरमार्केट खाली, नेटवर्क डाउन, पेट्रोल खत्म, दवाइयां अनअवेलेबल। जानवर क्या करेंगे? तुरंत नेचर के साथ एडजस्ट कर लेंगे। इंसान पहले 8 घंटे घबराहट, 24 घंटे हजारों लोग खाना खोजने लगेंगे, 48 घंटे के अंदर अंदर चोरी, दंगे, हिंसा शुरू। 72 घंटे में शहर जो है वॉर जोन बन जाएगा। वैसे भी धर्म, संप्रदाय, जाति और न जाने कितने बंदरों में बंधे और बिखरे हुए हम सब लोग बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए एक दूसरे के दुश्मन तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि अवसरवादियों ने हमें सदियों से यही सिखाया है। हम धर्म की बातें करते हैं किंतु धर्म को जानते नहीं। जानते हैं तो असल से दूर होके आडंबर की दुनिया में खुद को सेटिस्फेक्शन देते रहना, झूठा दिलासा देके अपने अंतर मन को समझाते रहना, और इसी गलतफहमी में अपना जीवन काल काट के यहाँ से रुखसत हो जाना।
वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है एक आधुनिक शहर सिर्फ 3 दिनों में लॉलेस जोन बन सकता है। लॉलेस जोन मतलब जहां पे कोई लॉ नहीं रहता, अगर एसेंशियल्स बंद हो जाएं तो। एंड दैट्स द स्कैरी ट्रुथ। एक बात समझिए, हम ताकत से नहीं जी रहे, हम सिस्टम से जी रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, फार्मिंग, लॉजिस्टिक्स, यही हमारी जान है। बट हर सिस्टम एक दिन टूटता है। रोम टूट गया, सिंधु सभ्यता टूट गई, माया सभ्यता एक तरह से गायब हो गई, और हमारी मॉडर्न दुनिया अधिक पॉपुलेशन, कम रिसोर्सेज, फ्रेजाइल स्ट्रक्चर। एक छोटा सा झटका और इंसान की डिपेंडेंसी उसे गिरा सकती है। अब समाधान की बात करते हैं। हम अभी भी बदलाव ला सकते हैं। कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट, ठंड में 1 से 2 मिनट एक्सपोजर, गर्मी में कभी कभी नेचर के साथ रहना इम्यूनिटी बढ़ाता है। डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है। रोज ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बिना स्क्रीन के बिताइए, दिमाग साफ होता है। फालतू की चीज़ें मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देखना छोड़ दीजिए। रियल फूड, पैकेज फूड कम कीजिए, प्राकृतिक भोजन ज़्यादा कीजिए। ग्राउंडिंग यानी कि हफ्ते में 1 बार मिट्टी में घास पर चलना, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। साथ साथ लर्निंग सर्वाइवल स्किल्स, आग जलाना, पानी शुद्ध करना, डायरेक्शन पहचानना, बेसिक फर्स्ट एड इंसान को फिर से मजबूत बनाता है। आज एआई का ज़माना है। एआई के इस ज़माने में खुद को प्रकृति से मत काटिए दोस्तों। इंसान सोचता है कि वो दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति है, लेकिन असल में वो सबसे ज़्यादा पराक्षित, सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सबसे ज़्यादा खतरे में है। हम बदले जा सकते हैं। हम अपनी लॉस्ट नेचुरल पावर वापस पा सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। किंतु एक विडंबना बताएं आपको, कोई इस तरह की बात करना नहीं चाहता, कोई इस तरह सोचना नहीं चाहता, कोई सच्चे मायने में इंसान बनना नहीं चाहता। सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोचिए, अगर कभी जंगल में एक दिन भी अकेले रह जाओ तो आप में से कितने हैं जो सरवाइव कर पाएंगे? जिंदगी भर का तजुर्बा लेके आप में से कितने रह पाएंगे? हमने शहर बसाए पर जंगल भुला बैठे, आराम की चादर में अपनी ताकत सुला बैठे। हमें डर भूकंप से नहीं, मोबाइल के सिग्नल खोने से लगता है। हम सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं पर सिस्टम को सहारा बना बैठे। जिस दिन प्रकृति ने हिसाब मांग लिया हमसे, न ज्ञान काम आएगा, न धन, न तर्क, न ऊंची डिग्रियां। प्रकृति से कट जाने का सत्य भुलाए बैठे हैं आज हम। बाद में पछताएंगे कि हम खुद को क्या बना बैठे। प्रणाम।